बोले गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 7 श्लोक नंबर 27 और 28 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेषम उत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख रूपी द्वंद्व से, मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखिए, जब तक हमें सत्य की अनुभूति नहीं होती है तब तक संसार ही सत्य लगता है, और संसार को ही पाने का मन होता है, संसार में ही रमे रहने का हमारा मन करता है, संसार की इच्छा करता है, संसार के पद पदार्थों को ही पाने की चाह रखता है। तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो हमारी इच्छाएं और उससे उत्पन्न हुए द्वेष के कारण हमारी बुद्धि जो है मोटी होती चली जाती है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाती है, क्योंकि वो संसार और स्थूल का चिंतन करती रहती है। और इसी चक्कर में फंसे हुए द्वंद्व मोहे न भारत है, तो जो है वो द्वंद्व में, द्वंद्व का तात्पर्य कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, और उसी में सुख मिलता है तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगता है, दुख मिलता है तो दुखी होता है। सुख और दुख के जो है झोंकों में वही यहाँ वहाँ हमारा जीवन पूरा, हमारी बुद्धि भटकती रह जाती है। कभी समय ऐसा आए कि जो है हमारे जीवन से ये सुख दुख का जो है झंझट खत्म हो जाए, तो ये तभी संभव है जब हमारे पुण्य बढ़ेंगे। इस संसार में जीव अक्सर जो आता है वह अपने प्रारब्धों को भोगने के लिए आता है, और जैसा प्रारब्ध उसको होता है वैसे उसकी मति और गति भी हो जाती है। जिसको दुख अगर उठाना होता है तो उसको वैसी मति हो जाती है, वो विपरीत जो है सोचेगा, विपरीत कार्य करेगा, विपरीत मार्ग पर चलेगा, और उसे जो सही व्यक्ति है वो गलत लगे, गलत सही लगेगा। इसीलिए कहा जाता है, काल दंड ले काहू न मारा, हरे बुद्धि विवेक विचारा। काल डंडा लेकर किसी को नहीं मारता है, उसकी बुद्धि और विवेक का हरण कर लेता है। जिसमें उसको जीवन में सुख और आनंद होना चाहिए होगा, उस मार्ग पर वो चलेगा नहीं। आप देखते हैं ना कि संत महात्मा हम लोग कितना चिल्लाते रहते हैं, आओ यज्ञ करो, हवन करो, पूजन करो, ध्यान करो, साधना करो, उपासना करो, मगर लोग बाग क्या सोचते हैं, अरे इनके पास में काम क्या है, ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं, ये तो फलाना कर रहे हैं, तो ढिमाका कर, तरह तरह की वो बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि ऐसा ही सोचती, ऐसा ही आपको निर्णय देती है, ताकि आप उस तरफ ना जाएं। उस तरफ अगर चले जाएंगे तो आपको जो जीवन में दुख लिखा है वो कौन भोगेगा? वो आपकी बुद्धि कहाँ ले जाएगी? वो दुख की तरफ ले जाएगी, और वो कहेगी यही श्रेष्ठ है, यही बढ़िया है, यही धन दौलत इकट्ठा करो, रुपया पैसा इकट्ठा करो, अपने जो है लड़के बच्चे नाती पोते इनमें जो है रमे रहो, ये सब बेकार है, यहाँ नहीं लगा देना सब, नहीं तो तुम जो है तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मगर जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है वो जानती है कि कहाँ हमारा अपना तन मन और धन लगाने में हमारा भला है। तन भी लग जाए परोपकार के लिए, धन भी लग जाए परोपकार के लिए, जो मन भी लग जाए परोपकार में लग जाए। सर्वे भवन सुखनाश के भाव से वह व्यक्ति कार्य करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण, समाज कल्याण, परिवार कल्याण, सबके लिए वह जो है कार्य करता है। तो उसको पूरे समाज की, पूरे सनातन धर्म की, उसको विश्व की चिंता होती है, उसको जो है व्याकुलता होती है कि जब अधर्म बढ़ता हुआ देखता है तो वो व्याकुल हो जाता है, लगता है कैसे धर्म की स्थापना, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, तरह तरह से सोचता है। तो मगर जब जिसकी बुद्धि का हरण हो जाता है, वह बुद्धि सुख दुख में ही जो है उलझी रहती है, और कभी भी वह ऐसा कार्य नहीं कर पाती है जिसके कारण उसके पाप जो है समाप्त हो जाए। मगर हो सकता है कभी ऐसा कोई संयोग बन जाए कि किसी के साथ संगत बस, किसी के साथ बस, किसी सत्संग में खिंच जाए व्यक्ति, और फिर वहाँ से उसका बुद्धि का परिवर्तन हो जाए, और जब सत्संग करते करते धीरे धीरे उसके पाप नष्ट हों, सत्संग में आए तो सत्संग से बुद्धि शुद्ध होती है, फिर वो दान करता है, फिर वो पूजा करता है, फिर पाठ करता है, ध्यान करता है, योग करता है, और धीरे 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 जब यह करता है, प्रक्रिया चलती है, और जब उसके ऐसा करने से, देखो गलत कार्य करने से पाप बढ़ते हैं और अच्छे कार्य करने से पुण्य बढ़ते हैं, और गलत कार्य से जो पाप बढ़ते हैं वह आपको संसार में लगाते हैं, संसार को सच बताते हैं। जब
पुण्य बढ़ते हैं तो सत्य आपको दिखाई देता है और भगवान की तरफ ले जाता है और परोपकार में लगा देता है। तो परोपकार में लगी हुई बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है और उसके पाप समाप्त होते हैं, और जब पाप समाप्त होते हैं तभी वह निर्द्वंद होकर के भगवान का भजन करते हैं। इसीलिए भगवान ने आगे गीता में एक श्लोक में कह दिया है, 28वें श्लोक में, ईशाम त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिसका पापों का अंत हो गया, पुण्यों का उदय हो गया, वही भगवान का निर्द्वंद होकर के भगवान का भजन करते हैं। बोले गायत्री माता की जय।